हेलो एंड नमस्ते, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्गो यानी कन्या राशि का टैरो रीडिंग करने वाले हैं जुलाई मंथ के लिए। तो एक्चुअली हो ये रहा था कि मुझे बहुत से लोग कमेंट्स डाल रहे थे कि आप हिंदी में रिकॉर्ड कीजिए। प्रोबेबली कोई लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो जो लोग जानते नहीं हैं वो उनको मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक्चुअली एक 9 से 5 जॉब करती हूँ। फिर उसके बाद मैं 12 राशियों के लिए हर महीने इंग्लिश में रिकॉर्डिंग करती हूँ मेरे चैनल पे। उसके अलावा क्लाइंट रीडिंग्स होते हैं। अभी उसके ऊपर 12 राशियों का हिंदी में रिकॉर्डिंग थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग लग रहा है। दूसरी बात यह है कि मेरी हिंदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मेरी मराठी और इंग्लिश अच्छी है, तो इसलिए मैं टाल रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए, और इसलिए मैं इस मंथ करके देखने वाली हूँ। अगर लोगों को पसंद आता है तो मैं शायद इसके बारे में सोचूंगी कि हर मंथ करूँ। जो लोग टैरो को नए हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि कलेक्टिव रीडिंग्स में बहुत से लोगों की एनर्जीज इन्वॉल्व होती है। ये किसी एक व्यक्ति की एनर्जी नहीं होती है। तो हो सकता है कि आपको कोई बात मैच ना करे आपसे, या फिर कभी कभी पूरा रीडिंग ही आपसे मैच ना करे। तो उस केस में कृपया ज़बरदस्ती मैच करने की कोशिश ना कीजिए। आप अपने कुंडली के बाकी राशियाँ भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि कन्या आपकी सूर्य राशि है और सिंह आपकी चंद्र राशि है, या फिर वृश्चिक आपकी लग्न राशि है। तो आप वो रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। आपको ज़रूर उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपसे मैच करता है ये रीडिंग, आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स डालिएगा, तो ही मुझे पता चलेगा कि आपको ये कैसे लग रहा है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रीडिंग जो कि एक्सपेरिमेंट तौर पर मैं कर रही हूँ, तो इसको हम छोटा ही रखेंगे। 4 कार्ड्स हम पुल करेंगे। आपकी करंट एनर्जीज, आपकी बाधा या आपकी चैलेंजेस, आपके लिए जो सलाह टैरो थ्रू देना चाहते हैं एंजल्स, वो, और आपका पॉसिबल आउटपुट मतलब आपका इसका पॉसिबल नतीजा क्या हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें हम देखेंगे और देखते हैं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए। एक बार मैं कार्ड्स देख लेती हूँ। जी हाँ, आई थिंक अब छोटा ही स्प्रेड है तो दिखना तो चाहिए। ओके, सो एनीवे, आपकी करंट एनर्जी है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा है कि वहाँ पर कोई लोग हैं कन्या राशि के जो बहुत थक चुके हैं। लाइक वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत सारे स्ट्रगल्स चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, और अभी ना वो लाइक क्या कहते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट पर आ चुके हैं कि लाइक अभी इसके आगे 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है जो कि कहता है कि अब बस अभी नहीं होगा मुझसे। आई मीन मुझे अभी रुकना चाहिए, थमना चाहिए, उस टाइप का। तो ये जो लोग हैं वो हैं प्रोबेबली वो लोग हैं जो बहुत लाइक ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने सर पर ले रहे हैं। सबको हेल्प करने के चक्कर में हैं। आप ये भूल रहे हैं कि आपका शारीरिक स्वास्थ्य इम्पैक्ट हो रहा है। ये सिमिलर मतलब बहुत सिमिलर एनर्जीज किसमें थे? आई थिंक इसमें थे, जेमिनाई मिथुन राशि में थे मेरे ख्याल से। बहुत सिमिलर एनर्जी थी। तो एनीवे आप बहुत ही थके हुए हैं। बाय द वे मुझे इतनी मतलब ये रीडिंग करते टाइम ही मुझे इतनी नींद आ रही है। तो हो सकता है कि बहुत से लोग प्रॉपरली सो भी नहीं रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर वर्क, ओवर एक्सर्शन कर रहे। दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में आप अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो समय आ चुका है कि आप वो बोझा नीचे रख दे। आप जो कंधे पर एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां जो लेके चल रहे हैं उसको नीचे रख दे। उसका समय अभी आ चुका है। ओके, 9 के बाद जैसे कि मैंने कहा 10 आता है जो कि एंडिंग्स होते हैं। एंडिंग्स तो वो थोड़ा सा
लोगों को भी जिम्मेदार होने दीजिए, लोगों को भी अपने शेयर का काम करने दीजिए। वो वक्त आ चुका है। एनर्जी आपकी ब्लॉकिंग जो है या फिर चैलेंजेस जो है, आपके रुकावट जो है वो है किंग ऑफ कप्स। तो ये यही हो रहा है मुझे, ये बहुत कनेक्टेड एनर्जी लग रही है कि कोई लोग ना मतलब इमोशनल होके या फिर इमोशंस में बह के वो समझ नहीं पाते कि कहाँ एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि ओके इसके आगे मैं और कुछ नहीं करूँगा या करूँगी, इसके आगे तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, इसके आगे मैं और काम नहीं करूँगा या करूँगी, या जिम्मेदारियाँ नहीं उठाऊँगी। ऐसे टाइप की जो लाइंस है, हेल्दी लाइंस अपने वेलबींग के लिए हमें ड्रॉ करनी चाहिए, जो कि आप शायद नहीं करते हैं। ओके, कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के लिए हम लोग ये सोचते कि मैं उसको मना कैसे करूँ, मैं उसको ना कैसे बोलूँ। ओके, मेरा अच्छा दोस्त है या मेरी अच्छी सहेली है या मेरा मैनेजर है, तो मैं ना कैसे कहूँ। तो ऐसे नहीं होता है। बहुत सी समस्याएं सही वक्त पर ना बोलने की वजह से होती है। तो नो बोलना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशंस में बह के इमोशंस में बह के कई बार नुकसान भी हो सकता है, आपकी सेहत बिगड़ सकती है। तो वो ना करें, ये आपका चैलेंज है और आप उस पर ज़रूर अमल करिएगा। आपका एडवाइस है वर्ल्ड कार्ड। तो यहाँ पर मुझे से मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसे लग रही हैं कि कोई ना किसी लाइक कन्या राशि वालों की कोई कार्मिक इवेंट्स आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है, ये जो घटना है या जो भी चल रहा है आपके लाइफ में, ये कुछ ऐसी वैसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये कुछ एक कार्मिक इवेंट है। ओके, बड़ा इवेंट, जैसे कि बड़ा इवेंट माने तो शादी जैसे बड़ा इवेंट है, या डिवोर्स एक बड़ा इवेंट है, या किसी की डेथ एक बड़ा इवेंट है। ये सारी चीज़ें जो है लाइफ चेंजिंग चीज़ें, जॉब्स जैसे फॉर एग्जांपल, ये आते जाते रहता है। लेकिन हम जॉब्स बदलते रहते हैं, ये डे टू डे की चीज़ें है। लेकिन जैसे मैंने पहले दिन बताई वो बड़ी चीज़ें हैं। तो वैसे ही आपका कोई तो एक कार्मिक इवेंट आपके लाइफ में कंप्लीट हो रहा है। ये जो एंडिंग है, ये आपके लाइफ में ये जो इंसिडेंट है, ये आपको कुछ एक लेसन सिखाने के लिए या आपके सोल को एक कुछ लेसन सीखना था, उसके लिए ये चीज़ें हो रही है। ये हो सकता है कि किसी के साथ के आपके संबंध टूट रहे हो सकता है आप किसी जॉब में बहुत सालों से हो और एकदम से अभी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही है आपकी, और आप दूसरा जॉब देखने के इसमें हो, या फिर बिजनेस में आपके पार्टनर, बहुत के सालों का जो पार्टनर है उसके साथ आपकी अभी बन नहीं रही हो। तो जो भी है, ये जो लेसन है वो बहुत ही एग्जॉस्टिंग, फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग हो सकता है, लेकिन आपके लिए उसमें कोई लेसन छुपा हुआ है। तो उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर हम अपनी सीखते नहीं हैं तो वही चीज़ें दोबारा अपने लाइफ में घटती है, किसी और रूप में सेम चीज़ें घटने लगती है, जब तक हम अपने लेसन्स सीख नहीं लेते। तो ज़रूर गौर फरमाइएगा कि मुझे क्या इससे सीखने को मिल रहा है, क्या है जो मैं सीख नहीं रहा हूँ या रही हूँ, और इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। तो उस पर आप ज़रूर अमल कीजिएगा। ज़रूर एक कोई ना कोई लेसन है। कोई लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप ऑनलाइन डेटिंग पर हो, या मैट्रिमोनी साइट पर हो, या किसी से वर्चुअली इंटरनेट पर आप इंटरेक्ट कर रहे हो। तो उसमें भी मेक श्योर कि आप एकदम ही इमोशंस में बह के किसी पर अंधा विश्वास ना रखे। ओके, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। कोई वहाँ पर हो सकता है जो थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स जो है वो ऐसे आ रहा है, आपके चैलेंजेस में आ रहा है। तो प्लीज़ आप किसी पर भी, किसी की मीठी बातों पर ऐसे ही ब्लाइंडली विश्वास ना रखिएगा। अपना दिमाग ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, रैशनल माइंड, आपका प्रैक्टिकल माइंड, ये हमेशा उसको ध्यान में रखिएगा।
हमको इमोशंस में बह के कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। ओके, जिसका हमें आगे चल के पछतावा हो। कि कोई कोई लोग हमको फिर इतना दर्द देते हैं, इतना दुखी कर देते हैं कि उसमें से उभरने को हमको टाइम लगता है। तो वैसे नहीं करना है। ऑनलाइन स्पेस, इंटरनेट स्पेस स्पेशली बहुत ही आजकल मैं तो डरावना ही वर्ड यूज करूंगी, बिकॉज हम जानते नहीं है कि सामने वाली व्यक्ति क्या है। आई मीन वो दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। तो प्लीज हमेशा अपना दिमाग यूज कीजिएगा। ओके, चाहे कोई कितना भी मीठा बोल रहा हो। तो ये आपकी सलाह ये हुई है। आउटपुट में आपका नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अभी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात ये होती है कि ये सबसे स्लो, सबसे धीमे एनर्जी है टैरो डेक की। तो हो सकता है कि आपको ऐसे लगे कि चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है मेरे लाइफ में, मतलब चीजें वहीं की वही हैं, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक टेम्परेंस है, धनु राशि की एनर्जी है। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि पेशेंस रखिए। ओके, प्लीज पेशेंस रखिए। सब कुछ सही वक्त पर सही समय से चल रहा है। अगर आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है तो भी यूनिवर्स, एंजल्स, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स है वो आपके फेवर में ही काम कर रहे हैं, आपके साथ साथ चल रहे हैं। आपको अगर लग भी नहीं रहा हो, इमीडिएट रिजल्ट्स दिख भी नहीं रहे हो, तो भी डेफिनेटली भगवान जी जिनको आप बिलीव करते हैं वो आपके साथ ही काम कर रहे हैं आपके भलाई के लिए। हमको क्या करना है, पेशेंस रखना है, हौसला रखना है, हौसला छोड़ना नहीं है, उम्मीद छोड़नी नहीं है, और इम्पेशेंट होके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। ये आपका आउटपुट है। डेफिनेटली थोड़ी सी धीमी रहेंगी चीज़ें, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म और दूरदृष्टि के हिसाब से ये जो भी हो रहा है घटनाएं आपके इसमें वो अच्छी रहेगी। ओके, तो हो सकता है कि आपको जॉब लगने में देरी लग रही है, तो इट्स फाइन। आई मीन मैं समझ सकती हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ठीक है वगैरह। मैं समझ सकती हूँ फ्रस्ट्रेशन वगैरह, बट एक चीज़ हमेशा आपको ये सुन के भी शायद गुस्सा आएगा कि जो भी होता है वो हमारे भले के लिए होता है। ये हमको सुनने में ज़रूर गुस्सा आता है, मुझे भी आता है। अगर मुझे मैं बहुत परेशान हूँ और कोई मुझे आके ये बोलता है तो, बट देन हमेशा जब मैं आगे चल के देखती हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे समझ में आता है कि क्यों हुआ है ये सब मेरे लाइफ में। ओके, कुछ तो था उसमें मेरे लिए, मेरे भलाई के लिए। तो वो हमें हमेशा विश्वास रखना होता है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो डेफिनेटली बैलेंस की बहुत ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, और कोई भी सिचुएशन हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, उसमें आप एक बैलेंस साधने की कोशिश कीजिएगा। ओवरबोर्ड नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, कम भी नहीं करना है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है वहाँ मनाही कर देना है। देखिए कैसे ये बंदा 2 स्टार्स अपने हाथ में बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां उठा के रखी है, और आप लिटरली झगड़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं बैलेंस मेंटेन करने के लिए, या चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, या फिर एक के बाद एक काम कंप्लीट करने के लिए। तो वो नहीं करना है हमको समतोल रखना है हमारी लाइफ में। उस पर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वो आपकी ओवरऑल एनर्जी है और आपका ओवरऑल मैसेज है। पेशेंस, समतोल, ये आपके कीवर्ड्स है इस मंथ के लिए कन्या राशि वालों। एक ओरेकल कार्ड पुल करते हैं एंड कंक्लूड करेंगे अपना रीडिंग। फॉरगिवनेस का कार्ड इस पर आया है, जो कि कहता है कि क्षमा करने की काबिलियत। ओके, तो स्पेशली आप अगर किसी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हैं, जिसमें कि किसी ने आपको बहुत दुखी कर दिया है, किसी के बर्ताव से आप हर्ट है, कोई बॉन्ड यहाँ पर अगर स्पेशली टूटने वाला है, तो क्षमा प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसे आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स या भगवान है, जो भी आप बिलीव करते हैं वो बोल रहे हैं। बिकॉज जब तक हम क्षमा एक्चुअली ना दूसरों के लिए नहीं होती है, वो खुद के लिए होती है। मुझे भी ये समझने में टाइम लगा था, और अभी भी मतलब मुझे 100% मैं अग्री नहीं करती हूँ। हमको गुस्सा आता है, नेचुरल है, मतलब वो नेचुरल इमोशन है। तो लेकिन
कोशिश ये करनी होती है कि वो गुस्से में हम अपने आप को ज़्यादा हर्ट ना करें। ओके, आई मीन दूसरों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इसमें क्या होता है ना कि हम खुद को बहुत परेशान कर देते हैं, हम खुद दुखी होते हैं, हम रोते हैं, बाकी के पर्सन को कुछ फ़र्क पड़ता हो ना हो, तो हम बहुत सफ़र करते हैं। तो इसलिए क्षमा करना ज़रूरी होता है। क्षमा, फॉरगेट एंड फॉरगिव बोलते हैं। फॉरगेट तो हम नहीं करते हैं, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वो लेसन, उस इंसिडेंट से वो सीख हमेशा याद रखनी होती है, ताकि हम वो दोबारा गलती ना करें। ओके, कोशिश करें कि वो दोबारा हमसे गलती ना हो, जो भी हो, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। बट क्षमा ज़रूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, दूसरों के लिए नहीं बट अपने लिए। बहुत ही डीप ऐसा मैसेज आया हुआ है, एंड मैं आप पर छोड़ती हूँ। लाइक मैं खुद जानती हूँ कि क्षमा किसी को करना इतना आसान नहीं होता है। उसको एक्चुअली बड़ा दिल भी लगता है और प्रैक्टिस लगती है। आई मीन कॉन्शियसली हमको डिसाइड करके, प्रैक्टिस करके हम ये कर सकते हैं। तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ये मैं बोलूँगी। मैं फोर्स डेफिनेटली नहीं करूँगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है वो। तो कन्या राशि वालों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा रीडिंग अच्छा लगा हो। जैसा भी हो, आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा इफ़ पॉसिबल, तो ही मुझे पता चलेगा कि रिस्पांस कैसा है और अगले महीने से मुझे करना है कि नहीं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ अगले मंथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।